हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास 8 में यूपी बोर्ड की गणित अभ्यास 1.1 का पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरल कीजिए। अभ्यास का पहला है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, 4/5 प्लस माइनस का 2/5, ठीक है। ये चलिए इसको हल करते हैं। 4/5 का प्लस माइनस का 2/5, तो बताइए जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस में आता है, क्योंकि माइनस हमारा बड़ी चिन्ह होती है। तो यहाँ पे अर्थात हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/, एक लाइन खींचेंगे, 4/5 भिन्न में ये वाली -2/5 वाली भिन्न में दोनों का हर समान है। तो ये जब दोनों का हर समान होता है, यही 5 हम लोग नीचे उतार देते हैं। से 5 में भाग दोगे कट जाएगा, अर्थात अंश में बचेगा 4। इस माइनस को लगा दिया जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर अंश वाला कितना होगा, 2 आएगा। अब बताओ 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 आएगा। 2/5 राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है, उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। यानी सेकंड वाला लिखा गया है कितना है, -4/-5। इसको हमने नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 2/-5 हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब इसको हल करते हैं। देखिएगा, अब बताइए जब अंश हर दोनों में माइनस है, हर से हर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाता है ना। तो 4/5। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो प्लस है ना, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिएगा। अब बताइए जब अंश और हर में कोष्टक हटाएंगे, अंश हर दोनों में माइनस है, हर से हर कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाता है, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हर में कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, क्योंकि ये हर 5 है, ये आपका 2/5 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पर। इसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए संख्या रेखा कैसे हल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं। 3/4 माइनस है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे बटे में 2 है। अब इसको हल करते हैं। जब आपको हमने बताया, जब इसको हम हल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा की सहायता से करेंगे। तो पहले हम हर को समान रखेंगे, तो लिख सकते हैं, समान हर बना सकते हैं। इसको हल करेंगे, ठीक है, पहले लिख लिया हमने। अब देखो समान हर कैसे बनेगा, जब इसमें का 4 है और इसमें का हर क्या है, और 3/2, इसका 3/2 का हर है, वो है 2 है, ठीक है। यानी कि 4 और 2 का लासा लेंगे, ठीक है। 4 और 2 का लासा ले लिया हमने, लासा कितना होगा, 4 होगा। अब बताओ, तो अब इसको क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। 3/4 रहेगा ही। अब बताओ जब 4 से 4 में भाग देंगे, जो लासा आया है 4 आया है, जब हम 4 से 4 में भाग देते हैं तो कट जाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें गुणा करना नहीं पड़ता है, अंश और हर में, ठीक है। प्लस अब -3 अपॉन में क्या इसका है, इसमें 2 बार जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितनी बार में जाएगा, उतनी बार अंश में और हर में गुणा कर देते हैं, ये बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3/4, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का करेंगे 2 गुनी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन 4 में हो जाएगा, दोनों का हर इसमें देखिए 4 है, इसका भी 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझते हैं, संख्या रेखा की सहायता से इसको दर्शाते हैं। अब इसको हल करना होगा। ये भी 4 है, ये भी 4 है, 3 माइनस है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा,
यदि 6 में से 3 जब कटे 6 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यही ना। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसको संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। एक रेखा खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके पॉइंट पे हम 0 लिख देंगे। अब 0 से इधर चलेंगे, यानी कि राइट की तरफ चलेंगे। मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, आगे 6 हो सकता है या 7 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इधर चलेंगे हम, अब माइनस में होगा 1 2 3 4 5 6 तक। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलिए आगे चलते हैं। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 0 है, यहाँ पे लिखा है 3/4, तो हमको दर्शाना है राइट तरफ से। हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4, फिर 8/4, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब इधर चलेंगे हम लोग, यानी कि लेफ्ट की तरफ। क्या हो जाएगा, माइनस में ऋणात्मक हो जाएगा। मान लीजिए 1/4 माइनस का, 2/4 माइनस का, 3/4 माइनस का, 4/4 माइनस का, 5/4 माइनस का, 6/4, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 3/4 का, ये हमारा आंसर है। अब बात को समझना है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो कहने का मतलब क्या है, आपका आंसर कितना आया है, माइनस में 3/4 आया है। यानी कि इधर चलो आप, ठीक है। 0 से माइनस में 3/4 की तरफ चलना है। अब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, -3/4। अब आपको धनात्मक देखना है। संख्या कितना है, 3/4 ये है। तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, 3/4 को देखते हैं, यानी कि धनात्मक की तरफ ले जाएंगे धनात्मक को। यहाँ पर ठीक है 3/4 यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आंसर क्या है, माइनस का 3/4 आया है। तो ये जो आंसर माइनस का 3/4 आ रहा है ना, वो ऋणात्मक की दिशा में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये जो चिन्ह है ना माइनस की ओर दर्शाता है, इतना माइनस में आएगा। इसको हल करेंगे, देखिए 3 यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 3 माइनस का 3 बराबर का 6 हो जाएगा। तो 6/4 यहीं पर आना चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यदि इस संख्या को हल करेंगे तो कितना आएगा, 6/4 आएगा। तो लिख सकते हैं 6/4 बराबर के 6 का विस्थापन ऋणात्मक होगा दिशा में, ठीक है। तो गाइज अब हम देखेंगे यहाँ पे 3/4 विस्थापन हुआ है, वो धनात्मक दिशा में हुआ है। 3/4 ये देख लीजिए आप, यहाँ पे 3 विस्थापन की दिशा में आया है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स में पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का -3/-4 और कितना है, प्लस का 5/-6 है। पहले इसको समझ लेते हैं और हल करेंगे। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। माइनस से माइनस अंश और हर में गुणा करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। माइनस इसको लिख सकते हैं -5/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 और 6 के क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी 4 और 6 का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लासा क्या निकलेगा, 4 और 6 का, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समान हल बनाने पर, हल बना कर या फिर कर लिख सकते हैं। जब हर बनाएंगे एलसीएम आपका 12 है, तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा ना 3/4 पहले से है। जब 4 से 4 मतलब भाग दोगे तो 12 में कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। इसका 4 तियाँ 12 होता है। और ऊपर नीचे वाला करेंगे
तो 3 से गुणा करेंगे, अंश और हर में कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे माइनस का 5 पहले से है, अब ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और प्लस का -5 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो दोनों का हर क्या है, बराबर है। तो अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं 9/12, ठीक है, माइनस का। अब यहाँ करेंगे, अब यहाँ देखेंगे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यहाँ पर 10/12 हो जाएगा। अब ये दोनों में हर समान है तो लिख देंगे 12, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 10। अब बताओ 9 में से 10 जाएगा तो माइनस, एक लाइन खींचते हैं, लिखते हैं 12, उसके ऊपर क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस का 10। अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस है और माइनस माइनस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10/12। तो अब ये दोनों में से हर समान है तो आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। पहले इसको हल करते हैं संख्या रेखा पर। पहले एक रेखा खींच लेते हैं। अब बीच में मान लो इसको 0, तो राइट साइड ले जाना है 12 तक रेखा पर। ठीक है, रेखा खींच लिया, इसमें रेखा थोड़ी बढ़ा देते हैं। लाइन को मान लो यहाँ 1 है, मान लो 1/2, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। इसको आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, जब इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो माइनस में आएगा, तो हो जाएगा हमारा 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का 3/12। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 9/12 को दर्शा लो। ठीक है, 9/12 कहाँ पर है, 0 से 9/12 आपको यहाँ मिलेगा। रेखा ले जाते हैं 9/12 तक। अब 9/12 है, यही हमारा आंसर है। कितना है, 1/12। तो यहीं से तो ये कहाँ उठेगा, ये 0 से उठेगा, कहाँ पर जाएगा, 12 तक जाएगा। अब यहीं से ये माइनस का 1/12 यहाँ पर है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, 9/12 तक, 9/12 तक ही ले जाना है। ये क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन किधर है, धनात्मक की दिशा में है। इसको यहाँ पे लिख देना, 9/12 बराबर का यहाँ पे लिखेंगे 9 विस्थापन। क्या है, 9 विस्थापन है, वो भी धनात्मक का है। तो बात समझ में आई आपको। लेकिन जो है ये देखो, इधर जब चलेंगे तो धनात्मक मिलेगा, जब इधर चलेंगे तो ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है ना। तो अब देखो माइनस का 1/12 क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या हो जाएगा, एक विस्थापन विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब होता है ऋणात्मक हुआ, माइनस का 1/12 हुआ। और धनात्मक कितना है, यहाँ पे 9 विस्थापन क्या है, धनात्मक। तो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा आप यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 10/12 विपरीत दिशा में। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 10/12 बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 10 जो हमारा विस्थापन हुआ है ना, वो विपरीत दिशा में हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं ये संख्या रेखा सभी को समझ में आया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो ये 10 हमारा जो विस्थापन हुआ है विपरीत दिशा में हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं ये संख्या रेखा सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 में है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट ले रहे हैं,
यहाँ पे 5 बट्टे में यहाँ पे 12 प्लस माइनस 7 अपॉन में क्या 16। अब आपको हल करना है तो क्या करोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5/12 माइनस, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो 7/16 हो जाएगा। 12 और 16 का लासा लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 12 और 16 का लासा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 तियाँ 48 हो जाएगा, लासा बन जाएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे, लिखेंगे 48। जब 12 से 48 से भाग करोगे तो 4 चौक 48 आएगा, तो 4 से 5 में गुणा कर दोगे तो 5 गुणे 4 माइनस का 16 तियाँ 48 3 बार में जाएगा तो 7 गुणे 3 हो जाएगी। यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा। अब नीचे कितना हो जाएगा, 48 है ना। तो बताइए 20 माइनस 21 तो माइनस 1 आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, क्योंकि जितना चिन्ह बड़ा होता है वही हम लिख देते हैं तो 48 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/48, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। 3 का सेकेंड पार्ट है, तीसरे का दूसरा, -3 माइनस का यहाँ पे 11 प्लस माइनस का 4 बटे में यहाँ पे 33। नोट करिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, माइनस अंश और हर में है तो कट जाएगा 3/11। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 बटे नीचे में 33 लिख देंगे। अब ध्यान दो, 11 और 33 का लासा लेंगे, 33 आ जाएगा तो नीचे लिख दिया जाएगा 33, तो भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा 33, कितनी बार में जाता है उतने से हमें गुणा कर देना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 33 से 33 कट जाएगा, आएगा कितना हमारे पास 4 हो जाएगा। अब बताओ, आपको दिख रहा होगा ये 3 त्रिक का कितना होगा, 9 हो जाएगा। 4 बटे नीचे में 33 है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 होता है 5/33 हो जाएगा। यहाँ 5/33 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 4 में लिखा गया है 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन देखिए, 2 प्लस माइनस का 11/9 ऐसे लिखा गया है। जब ये कोष्टक हटेगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पे माइनस 11/9 हो जाएगा। अब गुणा कर दो, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 18 यहाँ हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ठीक है, यही करेक्ट हमारा आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 4 का सेकेंड देखते हैं, लिखा गया है कितना है, माइनस का 3 प्लस माइनस का 2 है, माइनस माइनस है, अंश हर में दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दो, 3 त्रिक का 9 माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 2/3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस में से माइनस बड़ा होता है तो 9 में से 2 जाएगा, आएगा कितना 7, 7 किस में हो जाएगा माइनस का 7/3। ठीक है, माइनस का 9 प्लस 2 बटे में यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा माइनस का 7 आएगा और बटे में यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 7 बटे में 3 यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।